हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवी मैथमेटिक्स। बच्चों, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10 का मैथमेटिक्स। बच्चों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा यूनिट चल रहा था ना बच्चों, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10 का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतनी बार बोल चुका हूँ। और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो आज लेक्चर ये लगभग आपका लगभग 23वां लेक्चर है। ठीक है बच्चों, तो इसके पहले के लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको अच्छे तरीके से देख के आइए, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो। और बाकी अगर आप लाइन बाय लाइन वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आप बड़ा मतलब आसान से मतलब एकदम आसानी से क्वेश्चन को समझ जाएंगे अगर आप मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखें तो। ठीक है बच्चों, और उसके बाद बाकी सिंपल सा फंडा है, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को नोट करेंगे वीडियो पॉज कर करके, हर एक चीज समझ समझ के। ठीक है, कोई दिक्कत होगी, कुछ नहीं समझ में आएगा, वीडियो फिर से थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा, फिर उसको समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर कोई भी बहुत ज्यादा दिक्कत अगर आपको हो जाएगी तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप उसमें मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर इस पॉइंट पे इस मिनट पे ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, प्लीज आप उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, उसको भी आपके साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, पूरी मेहनत आपके लिए है। ठीक है, जितना हो सकेगा सब करूंगा, लेकिन बस यही है कि मुझको आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का। ठीक है, आप लोग साथ रहेंगे तो विश्वास मेरा बढ़ेगा। वीडियो को खूब ज्यादा बच्चों आप लोग शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे वीडियो को देख पाए। और दूसरी चीज बच्चों, अगर आप नहीं बताएंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि क्या दिक्कत है वीडियो में। ठीक है, तो आप मुझे हर एक कमी जितनी भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, आप सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं जान पाऊंगा कि क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बच्चों लिखा हुआ है कि साइन ए कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव करना है। ये आपकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां का साथ ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप खुद से एक बार लगाने का ट्राई कर लीजिए, नहीं हो पाता है फिर आप देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्यूशन। देखो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करें, सबसे सिंपल तरीका इस, देखो ये तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना, ये भी तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो लेके पहले इसको चलो यहां लिख लेते हैं हम लोग एल एच एस, इसको लेके हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका, एक बार लिख लेते हैं, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, जब बोलूंगा नोट करने के लिए तभी नोट करिएगा। ठीक है, ऐसा ना कि मैं भी लिखता हूँ आप भी लिखते रहिए, ऐसा कोई मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, बोलूंगा रुकने के लिए, मतलब मैं रुक जाऊंगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आगे, मतलब जब बोलूंगा कि अब नोट करिए, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होता है बच्चों, 2ab, ए की जगह कितना लिखा है साइन ए, बी की जगह कितना लिखा है कोसेक ए, प्लस अब इस वाले टर्म्स को देखो। ठीक है, क्या लिखा है, कॉस ए लिखा है, तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर ए, प्लस क्या होता है बच्चों 2 इंटू ए यानी कि कॉस ए इंटू बी, और बी आपका क्या है सेक ए। ठीक है, अब देखो, आप अगर ध्यान से अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वैसे ट्रिक कर दे रहा हूं, ऐसे यहाँ पे ट्रिक कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों को मिलाए कितना हो जाएगा बच्चों, आपका 1 हो जाएगा। अब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसी नियम से ये क्या हो गया, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आगे देखो, प्लस अब देखो, आपको जब मैंने आपके साथ पहला लेक्चर, मतलब जो मैंने आपको दिया था पहला, जब बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि साइन ए इंटू कोसेक ए, या फिर यहाँ पे देखो कोसेक रहेगा, मैंने बस कॉस लिखा है, कोसेक। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, 1। ठीक है, तो अभी आप जाके लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू आपका 1 होता है। उसी तरह यहां देखो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये बच्चों किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो प्लीज अगर आप भूल रहे हैं
तो लेक्चर को जाके देख लीजिएगा, ये फर्स्ट लेक्चर में मुझे इतना सेव है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, +2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका तो मतलब खेला खत्म कर दिए हम लोग। अब कितना बचा आपका, सेक स्क्वायर ए बचा हुआ है, प्लस ये भी कितना हो जाएगा, 2 × 1, क्योंकि ये भी वाली किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, तो ये 1, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो आपका 2 2 4, 4 और 1 आपका हो जाएगा 5, प्लस चलो यहां तक तो आ गए। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से चलते हैं। हमको दिखाई दे रहा है बच्चों कि मुझको tan और cot लाना है। क्या लाना है, tan और cot। और आपको पता है कि कोसेक का रिलेशन होता है किसके साथ, cot के साथ, और सेक का रिलेशन होता है बच्चों tan के साथ। क्या होता है रिलेशन, आप जानते होंगे, देखो याद होना चाहिए फॉर्मूला आपको, ठीक है। कोसेक स्क्वायर बराबर बच्चों होता है आपका 1 + cot स्क्वायर। कितना होता है, 1 + cot स्क्वायर ए, प्लस इसका क्या होता है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है। आप देखिए 5 और 1 6, 6 और 1 आपका हो जाएगा 7, ठीक है। tan को पहले लिखा है, तुम भी लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए, फिर उसको लिखा है cot को, तो लिख दो cot स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। देखो आपका प्रूफ हो गया, ये आपको लेके आना था, तो आप यहाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, या फिर इति सिद्धम। अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप लिखेंगे इति सिद्धम, या फिर सबसे प्यारा आप लिख सकते हैं LHS = RHS, ठीक है बच्चों। तब आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए, और जहां पे दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए स्टूडेंट, अभी देखिए आपका 9वां क्वेश्चन है उसी का, इसके पहले 8वां था, ये 9वां क्वेश्चन है। पहले तो आप इसको खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपको नहीं आता फिर आप देखिए वीडियो, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो किसमें, देखो सबसे पहली चीज तो ये देखो कि मेरे पास है क्या और मुझे लाना क्या है। तो मैं जानता हूं कि tan a कैसे आएगा बच्चों। tan a लाने का बड़ा तरीका होता है, सिंपल सा मेथड होता है कि sin a by cos से अगर मुझको मिल जाए तो मैं बड़े आसानी से क्या कर सकता हूँ, अपना काम कर सकता हूँ, है कि नहीं। बाकी अगर cos से अपन sin मिला तो मुझे cot मिल सकता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन सबको चेंज करूंगा किसमें, sin और cos में। आ जाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin a माइनस, ये आपका पहले से sin a है, ऐसा थोड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। ये आपका 1/cos a माइनस cos a। देखो रियलिटी क्या है मुझे भी नहीं पता होता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ करूंगा तो आगे जरूर बेहतर ही हो जाएगा हर बात के बाद, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन घूरते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपके पास पेन है, कॉपी है, तो आप शुरू हो जाइए उसको लगाने का, ठीक है। पेज ही तो खराब होगा और क्या होगा, ठीक है। और गलत करोगे तब तो पेज खराब होगा, और इन्हीं गलतियों से आप एक दिन इतने बड़े मैथमेटिशियन बन जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल गलतियां करिए, गलती अच्छी चीज है, बाकी मेहनत से पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आगे देखो, इनको देखो, ये तो भिन्न का घटाना बन गया ना, कैसे कैसे करेंगे बच्चों इसको। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे ना आपका, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में कितना आपका है, sin a है, बता रखा है मैंने आपको, ठीक है, कि कैसे जोड़ते घटाते हैं। अगर 3 डिजिट रहे तो बड़ा आसान होता है। मल्टीप्लाई करिए तो 1 - cos स्क्वायर a अपॉन कितना आपका है, cos a। ऐसे अगर मान लीजिए लिखा है ना 2 + 3/4, या फिर मान लो लिखा है 3/8 + 6, तो फटाके जोड़ते हैं, 4 दूना के 8 और प्लस कितना 3 बटा के 4 हो जाता है, डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो 8 × 6 = 48, तो 3 + 48 बटा कितना 8, डायरेक्ट ऐसे किया जाता है, ठीक है। अब लगोगे तुम यहाँ पे 1 लेने, फिर 1 लेके जाओगे, फिर एलसीएम लेने, कल कितना टाइम लगेगा सोचो। तो ये सब टाइम नहीं गवाते बच्चों, ठीक है। आगे देखो, हाँ 1 - sin स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, cos स्क्वायर a के इक्वल हो जाएगा, अपॉन में कितना है आपका sin a है, ठीक है। चलो बूढ़ा का लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है बच्चों आपका 1 - cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a अपॉन क्या हो जाएगा आपका cos a। अब देखो cos की एक डिग्री से ये cos कटेगा, sin की एक डिग्री से ये sin कटेगा, क्या बचेगा आपका
कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है बच्चों, तो आप यहां तक एक सेकंड फटाक से नोट कर लीजिए, तो मैं इसको मिटा देता हूं। गीले कपड़े से मिटाना बड़ा दिक्कत हो जाता है। हो गया। अब देखिए आगे क्या करूंगा मैं अब। अच्छा देखो, यहां तक आ गए, लेके क्या आना है ये सोचो। अगर सोचो, अगर मैं क्या करूं दोनों में, अगर मान लो मैं साइन थीटा से मान लो डिवाइड कर दूं, किससे, तो कोई फायदा हो, कोई फायदा नहीं होगा, कॉस बचेगा तुम्हारा। लेकिन मुझको ये आना है और ये लोग इनटू में है, मुझे कुछ भी करके मुझे प्लस में लाना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं चाहूं तो क्या मैं इसके बट्टे 1 लिख सकता हूं बच्चों की? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बट्टे आप एक बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है परिमेय संख्या की परिभाषा से। ठीक, अब देखो 1 लिख दिया मैं, तो अब मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, देखो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा, और कोई बात थोड़े है। लेकिन यही बात है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख गए ना, तो आपकी आगे की जितने भी सवाल आप मतलब आएंगे, जितने भी चैप्टर आपको आएंगे, उन सब में इससे इससे थोड़ा कम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा देखिए 1 है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि मुझको देखो आंसर मुझे प्लस में चाहिए। ध्यान से देखो, उसको उसको पहले उसको देखो क्या लेके आना है। आंसर मेरा प्लस में है, यहाँ मैं इंटू में खड़ा हूँ, तो प्लस में कैसे जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा ना। लेकिन अगर मैं 1 को लिख दूं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां कर लेंगे थोड़ा सा यहां पे कर लेंगे। इस बात को पहले समझ लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि हम लोग जब यहाँ पे आ गए थे तो हम लोग इनटू में आ गए थे, और मेरा जो आंसर है वो इनटू में नहीं है, मेरा आंसर किस में, प्लस में है। मैं जानता हूं कि मैं साइन कॉस आ गया तो ठीक है, मैं हो सकता है टेन और कॉट के पास पहुंच जाऊं। ठीक है, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि अगर मैं इनटू में हूं तो हमेशा इनटू में तो पहुंचूंगा ना। लेकिन मुझे किस में पहुंचना है, मुझको देखो, मुझको प्लस में पहुंचना है। ध्यान से देखो इसको। ठीक है, किस में पहुंचना, प्लस में, तो कुछ भी करके मुझे पहले क्या लाना पड़ेगा, मुझको पहले प्लस लेके आना पड़ेगा, कुछ भी करके। और मैंने कुछ भी में क्या किया, अपने से थोड़े कुछ किया है। अब तुम देख रहे हो, इसके बटे मैंने एक लिखा और इस एक को मैं लिख दिया हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखो मुझे प्लस दिखाई देने लगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो है लेकिन लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चे मेरे, हाँ, अब आगे देखो हम लोग क्या करेंगे। देखो, हाँ, अब तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज बच्चों देखो ये है। दूसरी बात तो मैंने देखा प्लस, मुझको चाहिए था। अब तीसरी चीज मैं ये देख रहा हूं कि ऊपर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1, और वहां क्या है, कॉस ए इंटू सेक साइन ए है, मुझे उसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तुम सोचो कोई भी संख्या अगर मान लो कुछ भी लिखा है, मान लो जैसे लिखा है 5, मैं तुमसे बोलूं कि बच्चा तुम क्या करो, 5 को 1 बनाओ, क्या बनाओ, 1, तो आप बोलोगे सर क्या करो, 5 में से 4 घटा दो, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये तो संख्या थी ना, तो तुम घटा ले गए। लेकिन मैं कहूँ घटाना जोड़ना नहीं है, तब क्या करोगे, तब बोलोगे सर आप क्या करो, जितना संख्या है उतने से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे 1 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, कॉस ए इंटू साइन ए में डिवाइड मार दूंगा। ठीक है, अंश में भी और हर में भी। ठीक, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर मेरा 1 बच जाएगा। थोड़ा सा दिमाग खर्च करना पड़ेगा बच्चा मेरे। ठीक है, हाँ चलो देखो, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए से अंश व हर में भाग देने पर। देखो सब लोग देखो, तो आपका है लिखा हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए, किसे बात करने के लिए बोला हूं, साइन इंटू कॉस ए से। देखो ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है बच्चों, देखो
इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। सिंपल सा फंडा, मुझको समझना नहीं है, मुझको आता है, मतलब मुझको आ रहा है। अगर मैं जल्दी जल्दी लगा दूंगा तो तुम्हारा इससे क्या फायदा हो जाएगा? कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। अगर तुम कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ पाए कि मैंने सर वन क्यों लाया, कॉस क्यों आ गया, क्यों हो गया, तो कैसे समझोगे मेरे भाई? इसीलिए इतना टाइम ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। बस सिंपल सी बात याद रखिए, ठीक है? तो बस आप समझ जाइए कुछ भी करके। साइन से साइन काट लीजिए, कॉस से कॉस कटिए, ऊपर वन आ गया। चलो एक काम अच्छा हो गया कि ऊपर वन आ गया। क्यों? क्योंकि मुझको ऊपर वन चाहिए था। आप ऑन में देखो, अगर मैं अब क्या करूँ, इसको सेपरेट कर दूं, क्या कर दूं, सेपरेट कर दो सेपरेट कर दो, प्लस में है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए अपॉन लिख सकते हो साइन ए इंटू कॉस ए। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए, इसको लिख सकते हो आप साइन ए इंटू कॉस ए। बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है, ठीक है? अब देखिए, साइन की एक डिग्री कट जाएगी तो क्या बचेगा आपका, वन अपॉन, देखो मेरा काम ही पूरा हो गया, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, यहां तो क्या बचेगा, इस डिग्री से कॉस कटेगा पूरा, तो आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ कहने की जरूरत है, आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। सिंपल सी बात है, ठीक है? आगे देख रहे हो कि देखो वन है, वन रहने दो, अपॉन साइन ए बाई कॉस ए किसके इक्वल होता है बच्चों, टेन ए के इक्वल होता है, तो आपका हो जाएगा टेन ए प्लस ये किसके इक्वल होता है बच्चों, कॉट ए के इक्वल होता है, कॉट ए। और यही आपको प्रूव करना था, अगर आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है? तो आप लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एच, ठीक है बच्चों? तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको नोट करिएगा, ठीक है, फर्स्ट, फिर इसको नोट करिएगा सेकंड, और फिर सबसे लास्ट में इसको नोट कर लीजिएगा थर्ड, ठीक है बच्चों? तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको बढ़िया तरीके से सब कुछ समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरीके की बच्चे कोई भी समस्या अगर आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज कमेंट करिएगा बिना किसी झिझक के, ठीक है? और मेहनत करते रहिएगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन लगाते रहिए। सर इसमें एक सवाल बच गया है, तो वो सवाल मैं आपको अगले वीडियो बता दूंगा, ठीक है? क्यों बता दूंगा, क्योंकि लेक्चर आपका हो गया है 17 मिनट का, लगभग 17.5 मिनट का, ठीक है? तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं रहता है। मैं सोचता हूँ कि मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर ही पूरा लेक्चर निपट जाए, ठीक है? ताकि आपको देखने में आसानी हो, आप एक बार में पूरा लेक्चर सफाई कर जाओ, ठीक है बच्चों? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बच्चों मेहनत करते रहो और खूब ज़्यादा परसेंटेज बच्चों लाना 10th में, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। तो जाओ बे, पढ़ लो मेरे भाई, जाओ 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 पढ़ लो।